स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज ये रिवीजन सीरीज जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ पोर्शन को जो है देख रहे हैं। और आज हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे क्या भारत के प्रमुख बैंक और उनके हेडक्वार्टर, उनका फाउंडेशन ईयर, स्थापना दिवस। अमूमन परीक्षाओं में जो है इससे प्रश्न बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं भारत में इस समय कुल 12 सरकारी बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक हैं, जबकि जो है 22 प्राइवेट बैंक हैं। 43 रूरल बैंक यानी जो है ग्रामीण बैंक और 44 जो है भारत में इस समय फॉरेन बैंक कार्यरत हैं। शुरू करें आज के इस सेशन को। इससे संबंधित जो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, जैसे नाबार्ड बैंक, नाबार्ड बोले तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय कहां है? या फिर सिडबी बैंक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश के किस शहर में इसका मुख्यालय है? या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को अब किस नाम से जाना जाता है? या फिर इलाहाबाद बैंक को किस बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया? या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसकी स्थापना हुई थी? आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि आप जानते हैं, ये भारत का सेंट्रल बैंक है। कौन सा बैंक है? सेंट्रल बैंक है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, उस देश की बैंकिंग व्यवस्था को रेगुलेट करने वाला, कंट्रोल करने वाला, मैनेज करने वाला जो बैंक होता है उसी को सेंट्रल बैंक कहा जाता है। यानी भारत में जितने भी बैंक हैं उनका माई बाप कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना अगर जो है आपसे पूछा जाए कि इस बैंक की स्थापना जो है किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो है किया गया था, तो इस की स्थापना जो है हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर किया गया था। किसके रिकमेंडेशन पर किया गया था? हिल्टन यंग कमीशन के जो है रिकमेंडेशन पर जो है किया गया था। और कब किया गया? तो 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, जब भारत में लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय हुआ करता था। उसी के टाइम पीरियड में भारत में सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आजादी के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, यानी जो है इसको गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक जो है घोषित कर दिया गया। और इसका हेडक्वार्टर, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, बहुतेरों ने इसको गलत किया था। यह पूछ रहा है कि इसका जो है मुख्यालय कहां स्थित था, है नहीं पूछ रहा है, था पूछ रहा है। तो जब इसको एस्टैब्लिश किया गया था तो इसका हेडक्वार्टर जो है कहां पर था? कलकत्ता में था। कहां था? कलकत्ता में। और 1937 में, कब? वर्ष 1937 में, चूंकि कलकत्ता उन दिनों जो है क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था, इसलिए इसका हेडक्वार्टर को जो है मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। और आज भी इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बैठता है। और इस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। कौन? शक्तिकांत दास पहले भारतीय गवर्नर थे जिनका नाम था सी.डी. देशमुख। और वैसे भी आरबीआई का पहला जो गवर्नर था उसका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। आप कमेंट करके अगर बता सकें तो बताइए, भारत में किस बैंक का नाम भारत में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके सी.डी. देशमुख रेलवे स्टेशन किया गया है? हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे जानकारी के लिए बता दें, आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 जो है डिप्टी गवर्नर होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसी को आजादी से पहले जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब हिंदुस्तान की धरती पर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की तो 3 प्रेसिडेंसियों में हिंदुस्तान को बांट दिया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। और उन तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए 3 बैंक बनाए गए।
बैंक ऑफ बॉम्बे, दूसरा था बैंक ऑफ मद्रास और तीसरा था बैंक ऑफ कलकत्ता या बैंक ऑफ बंगाल। इन तीनों बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया कब? 1921 में। तो इन्हीं तीनों को जब आपस में मर्ज कर दिया गया था वायसराय लॉर्ड रीडिंग के जो है शासनकाल में, उसके आदेशानुसार, तो इसका नाम दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन आज़ादी के बाद जो है इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया और 1 जुलाई 1955 को, कब? 1 जुलाई 1955 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का इस समय सेंट्रल बैंक है, उसने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का टेक ओवर कर लिया और टेक ओवर करके और उसका नाम बदल दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और तब से आज तक इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही नाम से जाना जाता है। तो आपसे अमूमन पूछा जाता है कि वर्तमान में किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, या आज़ादी से पहले जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसको अब किस नाम से जाना जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नाबार्ड, नाबार्ड बोले तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड बोले तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए इस बैंक की स्थापना किया गया था और 12 जुलाई 1982 को। वर्ष 1982 में ही एक और बैंक जो है इस्टेब्लिश किया गया था जिसका नाम दिया गया था एक्सिम बैंक। इसी डेट पर उसकी स्थापना हुई थी। और एक्सिम बोले तो जो है, एक्सिम का मतलब जो है यहाँ पर है क्या? एक्सपोर्ट, और इस इम का मतलब है इंपोर्ट। तो एक्सिम बैंक का मतलब जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक, और इसकी भी स्थापना 1982 में ही किया गया था। इंदिरा गांधी जी की सरकार में किया गया जब भारत में 6-5 ईयर प्लान जो है चल रहा था। और ये दोनों बैंक, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को जो है प्रमोट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया, जबकि ये बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक भारत में जो ग्रामीण बैंक थे उनके जो है रेगुलेटर के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया। और आपको पता है कि भारत में कुल कितने जो है ग्रामीण बैंक हैं? 43। आप में से कोई कमेंट करके बता सके तो बताना, भारत का पहला ग्रामीण बैंक का क्या नाम था और इसे उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित था? इलाहाबाद बैंक भारत का किसी भारतीयों के द्वारा स्थापित किया गया सबसे पुराना बैंक था और इसकी स्थापना जो है 24 अप्रैल वर्ष 1865 को किया गया था। लेकिन इसका मुख्यालय इलाहाबाद में नहीं था, इसका जो है मुख्यालय कलकत्ता में था। लेकिन इस बैंक को अब जो है किस बैंक के साथ जो है मर्ज कर दिया गया है? तो आप कहेंगे कि अब इसको जो है इंडियन बैंक के साथ जो है मर्ज किया गया। किसके साथ? इंडियन बैंक के साथ जो है 2021 में जो है मर्ज कर दिया गया। और भारत सरकार धीरे धीरे सारे बैंकों को आपस में मर्ज करके उनकी संख्या जो है घटा रही है और अब सिर्फ 1 दर्जन जो है गवर्नमेंट बैंक बचे हैं, वरना इनकी कभी संख्या जो है हाफ सेंचुरी के करीब पहुंच रही थी। अगला प्रश्न को देखिए। HDFC बैंक ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। HDFC बैंक का मतलब होता है हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या? हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो हाउसिंग फाइनेंस, ये पहला ही शब्द हाउस लिखा है, इसलिए जो है बी विकल्प जो है सही नहीं होगा। हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कॉर्पोरेट लिखा है तो इसलिए पहला विकल्प भी जो है सही नहीं होगा। यहां पर फाइनेंशियल लिखा है इसलिए डी विकल्प भी जो है सही नहीं होगा। तो फिर सही कौन सा होगा? तीसरा विकल्प। HDFC बोले तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। कहां पर? मुंबई में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का जो है बैंक है जिसकी स्थापना 1 अगस्त 1994 को किया गया था, 1994। अगला, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और आज भी जो है वर्क कर रहा है, जिसका हेडक्वार्टर जो है कहां पर स्थित है? पुणे में स्थित है।
किस शहर में स्थित है, तो आप कहेंगे पुणे में स्थित है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1935 में। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1935 में। आ जाओ लाइट। अगला प्रश्न देखिए। ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई बोले तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी भी स्थापना किया गया था कब? जनवरी 1994 में। प्राइवेट सेक्टर का ये दूसरा सबसे बड़ा बैंक है और इसका फुल फॉर्म ये पूछ रहा है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट, यहाँ लिखा है इसलिए ये सही नहीं होगा। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर पूरा का पूरा इसका नाम दिया है, इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। प्राइवेट सेक्टर का ये दूसरा जो है सबसे बड़ा बैंक है और ये पहला ऐसा भारतीय बैंक है जिसने अपना ब्रांच चंडाल चाइना में ओपन किया है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। सिडबी का पूरा नाम क्या है? सिडबी बोले तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यह एक तरीके का डेवलपमेंट बैंक है। डेवलपमेंट बैंक वो बैंक होते हैं जो किसी सेक्टर विशेष के डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। जैसे मैंने नाम लिया था नाबार्ड, यानी नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए उसे स्थापित किया गया। इसी तरह इसे जो है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए स्थापित किया गया था। ऐसे बैंक में आप अकाउंट ओपन करा नहीं कर सकते हैं, यानी इस तरह के बैंक जो है इंडिविजुअल बैंकिंग सर्विस नहीं देते हैं। दिए हुए प्रश्न में स्मॉल इंडस्ट्रियल ना स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। ओ सॉरी, स्मॉलेस्ट नहीं स्मॉल, यही गलती हो जाती है, बड़ा ध्यान से। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ इंडस्ट्रियल दिया है इसलिए जो है ये गलत है, यहाँ स्मॉलेस्ट दिया है इसलिए ये जो है गलत है, और यहाँ पर जो है स्मॉल इंडस्ट्रियल दिया है इसलिए जो है ये गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें इसकी स्थापना अप्रैल 1990 में किया गया था। हालांकि फाउंडेशन ईयर इसका जो है बहुत मैटर नहीं करता है, सबसे अधिक आपसे पूछता है इनका हेडक्वार्टर या फिर जो है ऐसे बैंक हैं तो इनका जो है फुल फॉर्म क्या है, और नहीं तो रिसेंटली अगर जो है इसका एमडी सीएमडी चेंज हुआ है तो आप जब पेपर हो तो उसको एक बार, जब अपना एग्जाम करीब हो तो उसको एक बार जो है देख लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, आईडीबीआई बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि बाद में इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए इसे इस्टेब्लिश किया गया जरूर, लेकिन एलआईसी और जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर इसको इंडिविजुअल बैंकिंग सर्विस का भी जो है परमिशन प्रदान कर दिया। इसका भी हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और एक बात आप जो है जान लीजिएगा, एक ट्रिक जो है आप जो है समझ लीजिए, जिस भी बैंक के नाम में ऑफ इंडिया शब्द जो है जुड़ा हुआ है, कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? ऑफ इंडिया। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये जितने भी हैं सबका हेडक्वार्टर जो है कहाँ मिलेगा? मुंबई में मिलेगा। जिनके नाम में ऑफ इंडिया शब्द जो है जुड़ा है सबका हेडक्वार्टर मुंबई में जो है मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं सिंडिकेट बैंक, जिसको केनरा बैंक में जो है मर्ज कर दिया था, और इसका हेडक्वार्टर मणिपाल कर्नाटका में जो है स्थित है। कहां पर स्थित है? मणिपाल कर्नाटका में स्थित है। और सिंडिकेट बैंक को जो है 1925 में जो है बिफोर इंडिपेंडेंस जो है इसको स्थापित किया गया था। ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक था। कोटक महिंद्रा बताने की जरूरत ही नहीं, स्थापना 2003 में किया गया। यह प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इसका भी हेडक्वार्टर जो है कहां पर है? मुंबई में स्थित है। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो है शेरे पंजाब लाला लाजपत राय के द्वारा जो है किया गया था। और पंजाब नेशनल बैंक का जो है हेडक्वार्टर पहले लाहौर में हुआ करता था। कहां पर?
लाहौर में हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद जो है इसने अपना हेडक्वार्टर को जो है कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, तो जो है नई दिल्ली में। तो वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक से पहले भी एक बैंक था जिसका नाम था पंजाब एंड सिंध बैंक, अभी भी जो है ये कार्यरत है। ये भी, इसका भी हेडक्वार्टर जो है पाकिस्तान में ही था, लेकिन ये भी आज़ादी के बाद जो है भारत में अपना हेडक्वार्टर दिल्ली में ट्रांसफर कर लिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अब चूंकि इसके नाम में बैंक ऑफ इंडिया जुड़ा है तो जाहिर सी बात है ये कहाँ पर होगा, तो बैंक ऑफ इंडिया जुड़ा है तो ये मुंबई में होगा, और ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। ये इसलिए ज़्यादा जो है पूछा जाता है कि इस बैंक का जो है उद्घाटन खुद महात्मा गांधी जी अपने हाथों से जो है किया था 1919 में, और उस दिन जो है तब धनतेरस मनाया जा रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एस बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? एस बैंक, तो ये तो लगा था कि नो बैंक हो जाएगा, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रयास करने पर अब इस बैंक को जो है एलआईसी और जो है एसबीआई दोनों मिलकर के जो है डील कर रहे हैं। बस नाम एस बैंक का है, बाकी तो जो है आप सबको पता है 2004 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। एक्सिस बैंक, जिसको पहले यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था, क्या कहा जाता था? यूटीआई कहा जाता था। यूटीआई यानी यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता था, और यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना जो है कब किया गया था? तो आप कहेंगे इसकी स्थापना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना जो है किया गया था कब? जी हाँ, 1993 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, और बंगाल विभाजन के बाद जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। किसको? बैंक ऑफ बड़ौदा को। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे जी हां, इसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा में स्थित है। कहां पर? बड़ोदरा में, गुजरात में स्थित है। बैंक ऑफ इंडिया अभी भी जो है कार्यरत है। सितंबर 1906 में स्टैब्लिश किया गया, और ये बैंक जो है इसलिए भी पूछा जाता है, भारत का पहला बैंक है जिसने अपना जो है ब्रांच यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 1946 में स्टैब्लिश किया गया है। तो आपसे पूछा जाता है भारत का वह गवर्नमेंट बैंक जिसने सबसे पहले अपनी ब्रांच जो है लंदन में ओपन किया, बैंक ऑफ इंडिया है। लेकिन सबसे अधिक इस समय विदेश में ब्रांचेज किस बैंक की है? भारत में गवर्नमेंट बैंक में बात किया जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई, इस समय सबसे अधिक ब्रांचेज जो है एसबीआई की है गवर्नमेंट बैंकों में। केनरा बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? केनरा बैंक का मुख्यालय बंगलुरु शहर में स्थित है। कहां पर? बंगलौर में स्थित है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जाहिर सी बात है बैंक ऑफ इंडिया शब्द लगा है तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? मुंबई में होगा। कहां? मुंबई में। और इसको 1 जुलाई 1964 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। अंतिम प्रश्न, पेटीएम बैंक का स्थापना कब किया गया? पेटीएम पेमेंट बैंक जिनको कि जो है आम बोलचाल की भाषा में भुगतान बैंक कहा जाता है। कौन सा बैंक? भुगतान बैंक कहा जाता है। ये बैंक जो है नचिकेता मोर कमेटी के रिकमेंडेशन पर अपने अस्तित्व में आए थे, और इन बैंकों को स्थापित करने के पीछे जो है उद्देश्य था फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशिता, यानी बेस्ट बैंकिंग सर्विस ऑन लोवेस्ट प्राइस। पेमेंट बैंक वो बैंक होते हैं जो कि लोन नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, और इनमें एक व्यक्ति अपने एक अकाउंट में 1 लाख से अधिक जो है जमा नहीं कर सकता। इनकी संख्या इस समय 7 है। तो ये था आज का जो है हमारा सेशन। हमारी संस्था के द्वारा ये जारी की गई पुस्तकें हैं जिनको प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर जो है कॉल कर सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले दिन
अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। आप सबका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बढ़िया काम करने में व्यस्त रहें। धन्यवाद।